सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। दोस्तों नमस्कार। आप सभी की मंगल कामना के साथ आज मैं अपना वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। आज मैं चर्चा करूंगा तुलसी के ब्राह्मणवाद का। रामचरितमानस में तुलसी ने ऐसी चौपाइयाँ लिखी हैं जिसका विरोध होता आया है, होना चाहिए। कल मैंने ढोल गंवार का कुछ अर्थ बताया, शायद मेरे साथियों को बुरा लगा या अच्छा नहीं लगा। मेरा तात्पर्य तुलसी की पैरवी करना नहीं और न ही तुलसी को क्लीन चिट देना है, न ही यह बताना कि समाज में अत्याचार नहीं हुआ था। अत्याचार हुआ था, हो रहा है और आगे क्या होगा इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। समाज की परिस्थितियां जो हैं वह बताएंगी। मेरा कहने का मतलब या मेरा आज का वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें रेशनल होना पड़ेगा। तुलसी का जातिवाद जिन चौपाइयों में झलकता है तो ढोल गंवार शूद्र पुष्नारी और पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शील गुणहीना, यही दो चौपाइयाँ फेमस हैं। हालांकि बहुत चौपाइयाँ हैं जो समाज विरोधी हैं। तो मेरा तुलसी को क्लीन चिट देने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है आपसे कहने का कि कहीं जो आपके क्रोध की यह ऊर्जा है, इस ऊर्जा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। आपके क्रोध की ऊर्जा से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो निश्चित ही उस क्रोध की ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि इन सड़े गले ग्रंथों का भी खात्मा किया जा सकता है। मनुवाद या मनुस्मृति कितने लोग पढ़ते हैं आज? क्यों छपती है मनुस्मृति? अगर वह समाज को गलत संदेश दे रही है, अगर समाज में भ्रम फैला रही है, अगर किसी एक वर्ग को आहत कर रही है, तो मनुस्मृति छपती ही क्यों है? आपकी ऊर्जा क्या इस ओर नहीं प्रयोग होनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए छपने दिया जाता है कि वार्षिक उसका जला करके एक माहौल बनाया जाए? उसी तरह से रामचरितमानस में कुछ जो चौपाइयाँ हैं जो एक वर्ग, एक समाज को आहत कर रही हैं, उनके हृदय को चोट पहुंचा रही हैं, तो हमारा विरोध तो उन चौपाइयों का विरोध होना चाहिए। हमारा विरोध इसलिए होना चाहिए कि ये चौपाइयाँ क्यों छप रही हैं, इन चौपाइयों को बाहर निकाला जाए। अगर एक वसीम रिजवी कुरान के खिलाफ अदालत जा सकता है तो हमारा यह समाज क्यों नहीं जा सकता? क्यों इन चौपाइयों को यथावत छापा भी जा रहा है और इन पर विरोध भी किया जा रहा है और एक वर्ग, एक समाज आहत भी हो रहा है? ऐसा क्यों? रही बात तुलसी की, तो तुलसी अगर इन चौपाइयों से ब्राह्मणवादी सिद्ध होते हैं, जातिवादी सिद्ध होते हैं, तो जरा तुलसी का दूसरा पक्ष भी देखा जाए। रामचरितमानस में राम और रावण का जो कॉन्सेप्ट है, तो रावण क्षत्रिय है, राम क्षत्रिय है सारी, और रावण को तुलसीदास ने ही या अन्य सभी ग्रंथकारों ने ब्राह्मण बताया है।
तो राम द्वारा ब्राह्मण की हत्या पर या वध पर, रावण के वध पर तुलसी राम की स्तुति करते हैं, राम की गाथा गाते हैं। तो तुलसी ब्राह्मणवादी हैं, तो तुलसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। समझिए बात को कि रावण को तो तुलसी ने ब्राह्मण बताया है, उत्तम कुल ऋषि पुलस्त कर नाती, मतलब ब्राह्मण ऋषि की संतान है वह। और रामायण में तुलसी ने सबसे ज्यादा अगर बुरा भला किसी को कहा है तो वह रावण को ही कहा है। रावण को दुष्ट, अधम, नीच, जितनी भी गिरी से गिरी संज्ञाएं हो सकती हैं वह रावण के लिए प्रयुक्त की है। तो एक ब्राह्मणवादी कवि एक ब्राह्मण को ऐसा क्यों कह रहा है? चलिए, कुछ हमारे साथी मानते हैं कि रावण बौद्ध था, परंतु तुलसी तो ब्राह्मण ही मान रहे हैं। तो ब्राह्मण मान करके भी एक ब्राह्मण को तुलसी भला बुरा भी कह रहे हैं और उसके वध पर राम की प्रशंसा भी कर रहे हैं, एक क्षत्रिय की प्रशंसा कर रहे हैं। तो तुलसी यहाँ ब्राह्मणवाद नहीं दिखा रहे हैं। दूसरा जो रामचरितमानस में ही सबसे महत्वपूर्ण अंश है, चौपाई है, तुलसीदास कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब यह हुआ कि समस्त संसार के समस्त प्राणियों में तुलसी अपने आराध्य सिया राम को देख रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या दलित उस सब में नहीं आ रहा है? क्या वो दलित को प्रणाम नहीं कर रहे हैं इस चौपाई के माध्यम से? आप सोचे कि जब वो समस्त प्राणियों में अपने आराध्य को देख रहे हैं, यहाँ सिया राम का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्लाह ले सकते हैं, ईश्वर ले सकते हैं, बुद्ध ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने आराध्य को देख रहे हैं। तो जिसका जो आराध्य है उसी को मान लीजिए, या तुलसी को ही मान लीजिए। तुलसी अपने आराध्य को समस्त प्राणियों में देख रहे हैं, मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणियों में। सिया राम मैं सब जग जानी, और समस्त प्राणियों को प्रणाम कर रहे हैं। तो उस प्रणाम में आप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वो आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं? आप भी तो उसी समस्त विश्व की प्राणियों में हैं। तो तुलसी क्या जातिवादी हैं? लेकिन उनकी इन चौपाइयों को भी नहीं काटा जा सकता जिसमें वो जातिवादी बातें लिख रहे हैं। तो वास्तविकता है क्या? तो मित्रों, मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूँगा, आप हमें क्षमा करेंगे, लेकिन बात को रखना आवश्यक होता है। मैं इन चौपाइयों की सार्थकता या निरर्थकता पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी व्याख्या करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि कवि जो होता है अपने समय का होता है, और कवि का साहित्य समाज का दर्पण होता है। उसके साहित्य पर समाज के प्रपंचों का प्रभाव रहता ही है। जैसे आज कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती है, तो हमेशा यही रहा है। तो जो तुलसी के समय सामाजिक व्यवस्था थी वो तुलसी ने अकेले तो बनाई नहीं थी। तो उस समाज की छाप अगर साहित्य पर न पड़े तो यह संभव नहीं। यह कहाँ से संभव है? दूसरी बात, तुलसी ने रामायण में ही लिखा है कि संत कहाँ पर कहे न जाना, संत हृदय नवनीत समाना। अर्थात संत कहता तो है पर कहने नहीं जानता। क्या नहीं कहने जानता? संत कभी पॉलिटिकली करेक्ट होने की चिंता नहीं करता। कभी का संत, आज का भी संत, कल का भी संत। आज तो संत पॉलिटिकल हो गए हैं, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स से बाहर है वो पॉलिटिकल करेक्ट नहीं हो सकते। वो इसकी चिंता ही नहीं करते कि मेरी वाणी पॉलिटिकल करेक्ट है या नहीं। वो तो उस सत्य को जो उनके हृदय में आता है
उसको अपने साहित्य में अपनी कलम के माध्यम से रख देते हैं, क्योंकि उनका हृदय नवनीत अर्थात मक्खन के समान शुद्ध और साफ होता है। तो तुलसी भी तो संत थे, आप माने न माने लेकिन संत तो थे। तो जो समाज का प्रभाव था, जो समाज का वातावरण था, उसको एक संत अपने साहित्य में दिखा रहा है। इसमें तुलसी जातिवादी कितने हैं यह आपको सोचना होगा, परंतु बात फिर वही की वही है कि आज 21वीं सदी में आज़ादी के 70 साल बाद हमारे देश में एक संविधान लागू है, एक विधान लागू है। तो इन चौपाइयों का कितना महत्व रह जाता है। मनुस्मृति की जितनी चर्चा यूट्यूब पर है उतनी चर्चा समाज में आप ढूंढे नहीं मिलेगी। मैं जितने लोगों को जानता हूँ, 1000-2000 लोगों को, किसी भी ब्राह्मण के घर में मनुस्मृति नहीं मिलेगी। कहाँ समय है अब लोगों को मनुस्मृति पढ़ने का। अगर मनुस्मृति की चर्चा यूट्यूब से हट जाए तो शायद लोग 10 सालों में मनुस्मृति का नाम भूल जाए। लेकिन नाम भूलेंगे कैसे? मनुस्मृति को हमेशा ताजा किया जाता है। तो हमारा निवेदन है कि आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग मनुस्मृति के छपने पर प्रतिबंध लगवाने में करें, रामचरितमानस से इन चौपाइयों को हटवाने में करें। और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास करने के लिए कुछ तैयारियां होती हैं। मैं एक ब्राह्मण होकर के भी इन चौपाइयों के विरुद्ध हूँ और इन्हें हटवाने के लिए एक ही विकल्प है, कानून। राजनीति या सरकार तो प्रतिबंधित करने से रही, आप भी मानेंगे। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि कौन कौन से साथी हमारे साथ इन चौपाइयों को, इन पुस्तकों को प्रतिबंधित कराने के लिए, कानून की शरण जाने के लिए तैयार है। आप हमें कमेंट में लिखें, बताएं। और मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि समाज को जरूरत है समाज के जुड़ने की। समाज को एक होना ही होगा, तभी विकास संभव है, तभी शांति संभव है। तो समाज को जोड़ने में अपनी भूमिका को समझे। दूसरे पर हम आरोप कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, पर इससे समाज नहीं जुड़ सकता। समाज को जोड़ना है तो कुछ कदम सभी को बढ़ाने ही होंगे। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो हमें प्रोत्साहन दें, हमारे वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। मेरा एक ही निवेदन है कि इन कुछ चौपाइयों को और मनुस्मृति को प्रतिबंधित करवाया जाए। और करवाने का रास्ता क्या है आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्यों न ऐसे कुछ लोगों का एक समूह बने जो इन अपमानजनक बातों को साहित्य से अलग करने के लिए प्रयास करे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।